गिरिराज की ना पूजा अहंकारी इंद्र को कान्हा के आह्वान थे कुपित भयो देवेंद्र मूसलाधार वर्षा करी ब्रज को कियो छिनबिन सुदर्शन ऊपर चाल लियो पर्वत उठा लियो गोविंद। तो गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं, प्यार भरा घना घना राम राम, जय श्री राम। आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और आशा करता हूं कि आप सब सकुशल और मस्त और खुश होंगे। और जैसा गाइस मैंने दीपावली के बारे में वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि दीपावली कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, क्या इनका फल प्राप्ति होती है नहीं है, तो उस विषय में आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो गाइस जैसा पता है आपको कि गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को की जा रही है और इनका शुभ मुहूर्त शुभ समय है सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 तक इनका शुभ समय है। तो यह तरह हमारा शुभ मुहूर्त शुभ अवसर जो गोवर्धन पूजा होती है। अब मैं बात करता हूँ क्यों इनकी यह किस काल से, किस विषय से, किस टाइम से ये जुड़ा है और ये परंपरा आज चली आ रही है, जिनको आज हम गोवर्धन पूजा करते हैं, इनको मनाते हैं। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा आती है, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो गाइस जैसा पता है आपको कि गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण की एक लीला से जुड़ी हुई है और मान्यता है कि ब्रजवासी इंद्रदेव की जो पूजा करते थे तो इंद्रदेव की पूजा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे वे, और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाते थे, अच्छे अच्छे भोग प्रसाद तैयार करते थे और फिर इंद्र की पूजा करते थे, उनको प्रसन्न करते थे, उनकी अर्चना उनका भजन करते थे। कृष्ण ने यह सब कुछ देखकर माता यशोदा से यह सवाल किया कि हे माँ, ये किसके लिए आप प्रसाद तैयार कर रही हो, किसकी पूजा करते हो आप? तो माता यशोदा ने कहा कि मैं इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ, उनके लिए प्रसाद या भोग बना रही हूँ। तो माता यशोदा ने बताया कि इंद्र वर्षा करते हैं और उसी से हमें अन्न और हमारे गायों के लिए चारा मिलता है और उनसे अच्छी उपज होती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं पर चढ़ती से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं और पूजा नहीं करने पर वो क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकार की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को मना किया और इंद्र की पूजा करने से रोका। तब देवराज इंद्र इससे अपना अपमान समझा और बहुत क्रोधित हुआ और उसके बाद देवराज इंद्र ने मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी थी और पहले मचा दिया था बारिश का। तो समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे थे, उनको ताना देने लगे थे कि श्री कृष्ण की वजह से, इस कन्हैया की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, ताकि हमारा घर बाहर सब बरसात के अंदर पानी के अंदर डूबने लगे। इनका कहने मानने से ये सब कुछ हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली को कमर में डाली और अपने कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अपने जो कनिष्ठ है जिसको हम चटली उंगली बोलते हैं, इस उंगली पर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ही अपनी चटली पर धारण कर लिया था और सभी ब्रजवासियों को उनको बोले कि आप गाय समेत सबको लेकर और इस पर्वत के नीचे आ जाइए, अपनी शरण ले। श्री कृष्ण भगवान की यह लीला देखकर इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो उठा और अपनी वर्षा को तेज कर दिया था मान मर्दन के लिए। तब श्री कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र को कहा कि आप पर्वत की ओर ऊपर जाओ और वर्षा को गति को नियंत्रण करो। तब शेष नाग से कहा कि आप जाकर ये मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके ताकि पानी अंदर न आए। और इंद्र को लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करता रहा और उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी वो गया ब्रह्मा जी के पास और हे ब्रह्मपिता, मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ मुझे बताइए जरा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, आप जिसका सामना कर रहे हो वो और कोई नहीं है, वो श्री हरि नारायण के अवतार है, उनसे आप सामना कर रहे हो, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं। तो ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुआ और श्री कृष्ण के पास पहुंचे और श्री कृष्ण से क्षमा याचना की
और कहा प्रभु आपको पहचान नहीं सका, मैं आपकी लीला समझ नहीं सका कि आप हो। मैं अहंकार में आकर सब कुछ भूल गया था और आप दयालु कृपालु हो, आप मुझको क्षमा कर दो मेरी इस भूल को। देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण वासुदेव की पूजा की थी और उन्हें भोग लगाया था, इसलिए गोवर्धन पूजा करने के लिए श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को संदेश दिया था कि आप इंद्र की पूजा छोड़कर आज से आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करोगे, क्योंकि यही एक पूजनीय है जो आपको सब कुछ यहाँ से मिलता है। और इस पौराणिक घटना के बाद से ये गोवर्धन पूजा की जाने लगी है और ब्रजवासियों के इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से ही गाय बैल और इस दिन स्नान कराकर उन्हें रगड़ लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गायों और बैलों को गुड़ में चावल मिलाकर उनको खिलाया जाता है। और आज भी पौराणिक घटना के अनुसार दिवाली के दूसरे दिन सुबह गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उस पर दीप जलाकर और अन्य प्रकार से पूजा की जाती है, जिसे आज हम गोवर्धन पूजा के रूप में मानते हैं और पूजा करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गोवर्धन जी कृष्ण जी उठाए, द्रोणागिरी हनुमत जी, शेष नाग सृष्टि उठाई, इनमें से है वो भगवान शिव सब हरि नारायण जी की कृपा है। आज वही जगत के पालनहार है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। हर खुशी आपके द्वार आए और जो आप मांगे उसे अधिक पाए। गोवर्धन पूजा में आप कृष्ण गुण गायो और यह है त्योहार खुशी से मनाए। तो सभी को दिल से राम राम, खम्मा गणी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर देना। जब भी हम वीडियो डालें इससे रिलेटेड कुछ भी देवस्थान से या कहीं और जो हमारा ऑल इंडिया राजस्थान का टूर रहता है वहां जाते हैं, उनका आदि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको देखना इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करना, ये शेयर करना मत भूलना और एक प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाए इस वीडियो में। और आप जहां कहीं पर भी देख रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर, तो भगवान शनि व्लॉग का नाम सर्च कीजिए और सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, जय श्री राम, वंदे मातरम। और आप सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद पर सदैव रहे।